Hello everyone, welcome back. The subject is same, the transportation engineering, and the unit is third bridge engineering, in which we will discuss about bearing, functions of bearing, types of bearings, RCC and steel bearing, which has been required, which is required for a bridge. Okay. In previous lecture or video, we conclude a little bit part of a component parts of a bridge, that is piers, foundation, substructure, superstructure, sectional elevation, etc. With the help of 25 lecture or video, we conclude first, second and a part of third unit. This is our 26th lecture on transportation engineering. Each and every aspects are important as per your syllabus, as per your SBT exam. That's why we conclude each and every topic in a simple way. Okay. ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग को पढ़ना है बियरिंग के बारे में. ठीक है ना. बियरिंग के फंक्शंस, टाइप्स, स्टील ब्रिज और आरसीसी ब्रिज में यूज किसका, बियरिंग्स का. ठीक है ना. ये हमारा 26वां वीडियो है या लेक्चर कह सकते हैं आप, जिसके माध्यम से हम लोग बियरिंग को पढ़ रहे होंगे. पिछले 25 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने हर एक पार्ट को, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के हर एक पार्ट को, हर एक कंपोनेंट को आसान तरीकों से समझने की कोशिश किया गया है. ठीक है. तो आज का बियरिंग चैप्टर, बियरिंग टॉपिक जो तीसरा यूनिट है कंपोनेंट्स पार्ट्स का, उसके बाद मात्र 2 टॉपिक बच जाएगा कंपोनेंट्स पार्ट्स का. फिर हम लोग परमानेंट एंड टेम्परेरी ब्रिज को पढ़ रहे होंगे. राइट. तो आगे बढ़ते हैं. चलिए, बियरिंग की बात करें तो बियरिंग आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेस, हैवी बिल्डिंग्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, इंश्योरिंग लोड ट्रांसफर, मूवमेंट, रोटेशन, वर्टिकल और हॉरिजेंटल restraint as required by the design at critical location in the structure. ये जो बियरिंग्स बनाया जाता है किसी भी हाई या हैवी आप बोल सकते हो, या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो, जैसे ब्रिज का, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग का. हाई राइज बिल्डिंग मतलब कि 10-20, ठीक है ना, इस तरह का फ्लोर रिंग रहता है. ठीक है ना. G+10, G+8, G+15. ठीक है ना. तो उस तरह के बिल्डिंग में इस तरह का चीज़ों को इनबिल्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है बियरिंग्स टाइप का. क्या होता है इसका काम, क्या होता है, ये इंश्योर करता है किस चीज़ को, ट्रांसफ़र को, लोड ट्रांसफ़र को, मूवमेंट को, रोटेशन को. आप बोल रहे थे लेटरल भी बोल सकते हो, या हॉरिजेंटल लोड जो लग रहा है या फोर्स जो लग रहा है उसको रिस्ट्रेन कर रहा होता है या रिड्यूस कर रहा होता है. कौन, बियरिंग. आप एक डायग्राम दी गई है, उसमें आप बियरिंग को आसानी से देख सकते हो कि बियरिंग एक्चुअली में कैसा है. ठीक है ना. वो कॉलम के जैसा दिख रहा है ऊपर, बीम के जैसा, वही है बियरिंग. राइट. आगे बढ़ते हैं. अगर बियरिंग ब्रिज का फंक्शंस की अगर बात करें तो बियरिंग या ब्रिज बियरिंग्स आर स्ट्रक्चरल डिवाइसेस पोजिशन बिटवीन द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड द सब स्ट्रक्चर. मतलब सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के जस्ट बीचों बीच जो रहता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग्स. इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होता है, टू ट्रांसमिट लोड्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर. मतलब सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर पे या तक लोड को ट्रांसफ़र करना, लोड को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, बियरिंग करता है. टू एकोमोडेट रिलेटिव मूवमेंट्स बिटवीन द सुपर स्ट्रक्चर एंड द सब स्ट्रक्चर. मतलब रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, इस दोनों के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, इस दोनों पे जो मूवमेंट हो रहा है उनको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है कौन, बियरिंग्स. राइट. अगर हम बात करने की कोशिश करें कि कौन सा लोड या कौन सा फोर्स जो है वो ब्रिज बियरिंग पर एक्ट कर रहा होता है. ठीक है ना. कौन सा लोड के कारण
या कौन सा फोर्स के कारण हमें बियरिंग्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये है सेल्फ वेट, सेल्फ वेट एक है, दूसरा ट्रैफिक लोड्स, तीसरा विंड लोड्स और चौथा क्या है, अर्थक्वेक लोड्स। अब क्या होता है सेल्फ वेट? सेल्फ वेट आप बोल सकते हो डेड लोड। डेड लोड इज इक्वल टू सेल्फ लोड, मतलब किसी भी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी कंपोनेंट का खुद का जो लोड है, खुद का जो वेट है, उसको हम लोग सेल्फ वेट या डेड लोड बोलते हैं, जिसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। ठीक है ना, बढ़ाने या घटाने के लिए हमको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ब्रिज का। ठीक है ना। ट्रैफिक लोड्स, ट्रैफिक लोड्स को अक्सर हम लोग लाइव लोड बोलते हैं, क्योंकि लाइव लोड कभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी मॉडरेट रहता है, कभी बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना। इसीलिए लाइव लोड जो है या क्या बोलते हैं ट्रैफिक लोड एक ही होता है, राइट। अब जैसे क्या होता है, लाइव लोड कब बढ़ जाता है? 8 से 10 के बीच में। क्यों 8 से 10 के बीच में मंडे टू फ्राइडे हो जाता है, लोड बढ़ जाता है? क्योंकि वो ऑफिशियल टाइम होता है। उस टाइम पे सारे लोग अपने घर से निकलकर कोई स्कूल्स के लिए, कोई कॉलेजेस के लिए, कोई ऑफिस के लिए, कोई फैक्ट्री के लिए, कोई कंपनी के लिए, कहीं कहीं हर जगह जा रहा होता है। ये टाइम ही होता है। तो इस टाइम में ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है और जो लोड है किसी भी ब्रिज पे वो ज़्यादा होता है, अपने उच्चतम कोटि पे होता है। फिर शाम के वक्त 4 बजे का भी टाइम होता है जब लोड हाई हो जाता है। तो ये ट्रैफिक लोड्स और लाइव लोड एक ही चीज़ है। यहाँ पर ट्रैफिक लोड्स लिखा हुआ है। सेल्फ लोड इज इक्वल टू डेड लोड और ट्रैफिक लोड इज इक्वल टू लाइव लोड। ठीक है। आप सेल्फ वेट को डेड लोड भी बोल सकते हो, ट्रैफिक लोड को आप लाइव लोड भी बोल सकते हो। विंड लोड, विंड एक्चुअली में क्या है कि बहुत ज़्यादा तेज़ से अगर हवा बह रही है तो क्या होगा, वो भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है। किस पे? हमारे स्ट्रक्चर पे। ठीक है ना। और जैसे स्ट्रक्चर पे फोर्स करेगा एक्ट, तो वो उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। कौन? हमारा बियरिंग, राइट। और चौथा है अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स एक ये डिजास्टर के अंतर्गत आता है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि भाई हाँ अगला साल आ सकता है या 5 साल के बाद आ सकता है, ऐसा कोई नहीं। हाँ, लेकिन उसके मुताबिक, मतलब अर्थक्वेक को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बिल्डिंग को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने ब्रिज को बियरिंग प्रोवाइड करके हम सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। अगर ब्रिज के ऊपर अगर मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट्स ऑन अ ब्रिज बियरिंग, तो 2 तरीक़ों से होता है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। ट्रांसलेशन किसको बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हम लोग पिछले यूनिट में हम लोग पढ़े थे क्रिप के बारे में। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग क्रिप के बारे में पढ़े थे कि क्रिप कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वे में प्रोड्यूस होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, वो पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तो उस तरह का जो मोशन है, उस तरह का फोर्स जो एक्ट हो रहा है एक एट अ टाइम, तो वहाँ पे क्रिप डेवलप होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है तो ये क्या काउज करता है? ट्रांसलेशन या श्रिंकेज या टेम्परेचर इफेक्ट इस कारण से होता है। दूसरा क्या है? रोटेशन काउज बाय ट्रैफिक लोडिंग। बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक लोड रहेगा तो रोटेशन टाइप का एक लोड लग रहा होगा। देखो एक लग रहा है ब्रिज सेटलमेंट में एक एरो दिया हुआ और रोटेशन लग रहा होता है। कंस्ट्रक्शन टॉलरेंस एंड अनइवन सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन। अगर मान लो कि 10 कॉलम है या 10 पियर है या 10 पाइल्स है, किसमें? हमारे ब्रिज में। तो अगर बाजू के अगर 2-3 अगर सेटल डाउन होने लग गए नीचे में किसी भी कारणवश, तो वहाँ पर लोड जो है वो रोटेशन लगने लग जाता है। लोड कैसा तरह का लगने लगा? रोटेशन लोड लगने लग जाता है। तो ये 2 तरह का मूवमेंट ऑफ अ ब्रिज बियरिंग है, एक तो ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन, राइट। चलिए अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ बियरिंग्स की बात करें, तो 2 तरीक़ों से इसको क्लासिफाई या डिवाइड किया गया है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग। फर्स्ट वन फिक्स्ड, सेकंड वन एक्सपांसन। फिक्स्ड बियरिंग एक्सपांसन ब्रिज में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर फिक्स्ड बियरिंग की बात करें तो अलाउ रोटेशन बट रिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन मूवमेंट। मतलब रोटेशन मूवमेंट को तो अलाउ करता है फिक्स्ड बियरिंग, लेकिन ट्रांसलेशन मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सपांसन ब्रिजेस, देन अलाउ बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मूवमेंट।
दोनों एक्सपांसन जो बियरिंग है दोनों चीज़ को अलाउ करता है। कौन कौन चीज़ को? रोटेशन को भी और ट्रांसलेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो अगर स्लाइडिंग बियरिंग की बात करें, स्लाइडिंग बियरिंग, तो स्लाइडिंग बियरिंग यूटिलाइज वन प्लेन मेटल प्लेट स्लाइडिंग अगेंस्ट अनदर टू अकोमोडेट ट्रांसलेशंस। देखो, स्टेनलेस स्टील स्लाइडिंग प्लेट दिया हुआ है बीच सबसे ऊपर, ठीक है ना, उसके नीचे दिया हुआ है, तीर का निशान देके देखो वो दिया हुआ है। द स्लाइडिंग बियरिंग सरफेस प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज अप्लाइड टू द सुपर स्ट्रक्चर, द सब स्ट्रक्चर एंड द बियरिंग इटसेल्फ। तीनों चीज में लग रहा होता है। टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन फोर्स पीटीएफई क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन इज ऑफन यूज्ड एज अ स्लाइडिंग लुब्रिकेटिंग मटेरियल। तो इसको रिड्यूस करने का, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? पीटीएफई यूज हो रहा होता है, राइट। और भी ढेर सारे टाइप्स का है, आगे देखेंगे। रोकर एंड पिन बियरिंग देख लो, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है ना, रोकर एंड पिन बियरिंग। इस पे क्या होता है? रोकर बियरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपांसन बियरिंग दैट कम्स इन अ ग्रेट वेराइटी। अलग अलग बहुत ही टाइप्स के होते हैं ये। इट टिपिकली consist of a pin at the top that facilitates rotations and a curved surface at the bottom that accommodate the translation movement. Rocker and pin bearing are primarily used in a steel bridge. Steel bridge में पहले यूज हो रहा होता था। एक है रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर रोलर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टील प्लेट्स। दो स्टील पैरेलल स्टील प्लेट्स के बीच में रोलर्स का हम यूज करते हैं। सिंगल रोलर बियरिंग कैन फैसिलिटेट बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाइल अ ग्रुप ऑफ रोलर वुड ओनली अकोमोडेट लॉन्गिट्यूडनल। अगर एक रोलर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल भी और रोटेशन भी कर रहा होगा, ठीक है ना, इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर ग्रुप का करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसलेशन कर रहा होगा, ठीक। देखो, ये है सिंगल रोलर बियरिंग, ठीक है ना, और यह है मल्टी रोलर बियरिंग। मल्टी रोलर बियरिंग से क्या होता है? दोनों दिशा में, ठीक है ना। सिंगल क्या होता है? एक ही में। यहाँ अगर बात करें सिंगल का, तो सिंगल रोलिंग बैंक कैन बहुत रोटेशन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दोनों होगा सिंगल, ये पहला वाला। अगर बात करें दूसरा तो सिर्फ एक दिशा में, राइट। होता है कर्व बियरिंग, ठीक है ना। ये ढेर सारा टाइप्स है बियरिंग्स का जो कि यूज होता है बस और सिर्फ लोड को ट्रांसफ़र करना। और भी ढेर सारा टाइप्स का होता है, ठीक है ना, पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ है सिलेक्शन ऑफ अ बियरिंग, कि बियरिंग को सेलेक्ट हम कैसे करेंगे। फोर एक्शन ऑफ बियरिंग आर कैलकुलेटेड एंड सुटेबल टाइप्स आर डिसाइडेड। कितना लोड लग रहा है, कौन सा हम देंगे तो अच्छा रहेगा, ये सब डिसाइड होता है लोड पे, ट्रैफिक पे आप कह सकते हैं। फॉर द वेरियस क्वालिफाइड बियरिंग अल्टरनेटिव्स प्राइमरली डिजाइंस आर परफॉर्म्ड to determine the approximate geometry and material properties in accordance with डिजाइन स्पेसिफिकेशन। किस तरह का डिज़ाइन किया गया है हमारा ब्रिज, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। तो ये तो था हमारा बियरिंग का कुछ डेफिनेशन, कुछ पार्ट्स, कुछ टाइप्स, कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी बियरिंग्स के बारे में। आगे के लेक्चर में हम लोग अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ अ थर्ड यूनिट। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो।